नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। सर कब से कह रहे हो इसी को पढ़ रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, ये खत्म कब होगी? तो आज इस किताब का लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसी के साथ इसका इति सिद्धम हो जाएगा। यानी ये किताब आज पूरी हो जाएगी। राधा मंडल बार बार पूछ रहे थे कि सर कितने लेक्चर इसके आने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये लास्ट लेक्चर है। क्या है? इसका लास्ट लेक्चर है और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है उसका आने वाला है। उसको भी हम बहुत डिटेल से और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और मुझे भरोसा आप साथ का साथ पढ़ते जाओगे। देखिए आज हम इसके अंदर जो बात करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है हमारा और नाम है उसका विशिष्ट प्रकार के जो पतन होते हैं, विशिष्ट पतन प्रकार या विशिष्ट प्रकार के पतन, यानी कि ऐसे बंदरगाह जो अपनी एक अलग इमेज रखते हैं, अपना एक अलग रुतबा रखते हैं और उनके बगैर नाव का जो आदान प्रदान होता है, आना जाना होता है या नाव किसी भी माल को ला रही है और ले जा रही है, अगर वो नहीं होंगे विशिष्ट प्रकार के पतन तो नावें आगे नहीं जा पाएगी, नावें आगे नहीं जा पाएगी। तो देखते हैं ऐसे क्या पतन होते हैं और ये क्या काम करते हैं। पतन का मतलब होता है, देखो एक तो होता है पतन, एक होता है पतन, वो होता है बंदरगाह जहां नाव रुकती है, उसे हम पोताश्रय भी कह सकते हैं। तो इसको समझते हैं, हम इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है विशिष्ट आधार पर पतनों के प्रकार की अगर बात करें, अगर बंदरगाह विशिष्ट प्रकार के बंदरगाह की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है तेल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है भाई? तेल बंदरगाह। ठीक है, नाम से ही चल रहा है पता कि ये तेल से संबंधित कार्य करता है। किससे संबंधित कार्य करता है? तेल से संबंधित कार्य करता है, यानी तेल का आयात निर्यात करता है, तेल को ले जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह जो होते हैं उनको लाने और ले जाने का काम करता है। वहां सिर्फ तेल का ही काम होगा। मेरा कहने का मतलब है जहां तेल बंदरगाह या तेल पतन होगा वहां सिर्फ तेल का ही कारोबार होगा। कारोबार का मतलब यह है कि वहां जो नाव दिखेगी वो तेल से आपको चिकनी दिखेगी, वहां से जो जाएगी वो भी तेल से चिकनी दिखेगी। अब आपको सर चिकनी पेट्रोल डीजल से चिकनी कर रखी तो आग लग जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो तेल वाली ही होगी। किस वाली होगी? यानी उसमें ऑयल ही होगा, चाहे वो क्रूड ऑयल हो सकता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल तैयार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तेल पतन होते हैं। और ये सिर्फ नौका के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, नौकायानों के लिए यानी नावों के लिए प्रयोग हुआ है। ये कहां देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले रूप में ये मिलते हैं वेनेजुएला स्थान पर। किसी स्थान पर? वेनेजुएला स्थान पर एक जगह है माराकाइबो, वहां देखने को मिलते हैं। वेनेजुएला से लेकर माराकाइबो तक ही है ये, और वेनेजुएला के ज्यादा दूर नहीं है माराकाइबो इससे। तो वेनेजुएला से माराकाइबो तक पहला तेल पतन है। हमें 3 याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 3। ठीक है, सबसे पहले वेनेजुएला से माराकाइबो तक तेल पतन है जो तेल को लाने और ले जाने का काम करता है। दूसरा ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया जगह है, ट्यूनेशिया से एम्स खीरा, खीरा ककड़ी है ना, एम्स के अंदर, यानी एम्स बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एम्स के अंदर खीरा ककड़ी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, ताकि फिर से धड़कन चले, ट्यून बोले हमारी, टन टन करके धक धक बोले, है ना। ट्यूनेशिया से एम्स खीरा तक दूसरा तेल पतन है। और तीसरे विश्व के अगर तेल पतनों की बात करें तो लेबनान से त्रिपोली है, लेबनान से त्रिपोली है। वेनेजुएला से माराकाइबो, ट्यूनेशिया से एम्स कीरा, लेबनान से त्रिपोली, लेबनान से त्रिपोली, ये 3 तेल पतन आपको याद रखना है। तेल पतन में नौकाओं द्वारा तेल का आदान प्रदान या आयात निर्यात होता है और ये विशिष्ट प्रकार का एक बंदरगाह है। बस इतना याद रखना है। आगे देखिए मार्ग पतन, मार्ग पतन, और दूसरा है पैकेट स्टेशन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये अदन सिंगापुर और होनोलुलु में है मार्ग वाला, और पैकेट इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस फेलाइंस में। बात ये नहीं है, बात ये है कि मार्ग पतन होता क्या है, मार्ग पतन होता क्या है। मार्ग पतन यानी ऐसे कौन से बंदरगाह होते हैं जिन्हें हम मार्ग पतन कह सकते हैं। जैसे एक नाव है, एक नाव है और इधर से चलती हुई आ रही है
और इसको यहाँ पहुँचना है। इसको कहाँ पहुँचना है? इस स्थान पर पहुँचना है। यहाँ एक बंदरगाह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बंदरगाह बना हुआ है। इस बंदरगाह पर आना है इसको, और इस बंदरगाह से चली है। क्या पढ़ रहे हैं हम? मार्ग पतन। इस बंदरगाह से चली है और इस बंदरगाह पर इसको आना है। लेकिन यहाँ जैसे ये पहुंची, उससे पहले यहाँ पहुंची, उससे पहले यहाँ पहुंची, तो कुछ तट बने हुए थे और समुद्र का पानी कुछ कुछ कम गहरा था, या फिर तटीय क्षेत्र था, या समुद्र के साइड में से ले लिया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ तट मिल जाता है इसको। इस स्थान पर इस प्रकार से यहाँ तट मिल जाया करते हैं। बात को ध्यान से समझना है। क्या करना है? लास्ट लेक्चर है, इसका मतलब यह नहीं कि चल भाई चलते हैं दूसरी वाली बुक पे। इस बंदरगाह से नाव चली है, इस बंदरगाह तक नाव को आना है, और यहाँ पे बीच में कहीं भी तट होता है तो वहां पे एक बंदरगाह बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अगर तट सीधा पास में तो यहां बन जाएगा बंदरगाह इस स्थान पर, अगर पास में नहीं है तो नाव यूं घूम के इस स्थान पर रुकेगी। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि नाव बंदरगाह से चली और बंदरगाह पर जा रही है, उसको बीच में रुकना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग होते हैं उनको खाना भी चाहिए। क्या चाहिए? उनको खाना भी चाहिए। क्या चाहिए? उनको खाना भी चाहिए, पहली आवश्यकता। दूसरा, जो लोग हैं उनको खाना के साथ इसमें ऑयल, डीजल, पेट्रोल वगैरह, या फिर इसमें जो कुछ भी संसाधन नाव को चाहिए, तो नाव की आवश्यकताएं जो होती है उनको पूरा करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए आवश्यकताएं, नाव की आवश्यकताएं, नाव की जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए नाव को यहाँ इन तटों पर रोका गया है। खाने के लिए रोका गया है, जरूरी सामान के लिए रोका गया है। किसके लिए? जरूरी सामान, जितना भी लंगर वगैरह, जरूरी सामान के लिए रोका गया है। बात हमें यहां तक समझ में आ रही है कि जरूरी सामान के लिए रोका गया है, लंगर के लिए रोका गया है, इस जहाज की सर्विस के लिए रोका गया है, आदि चीजों के लिए इसे रोका गया है। और इन तटों पर रोका गया है, या फिर तट नहीं है तो आसपास में घुमाकर किसी जगह लिया जाएगा, थोड़ा रेस्ट कराया जाता है नाव को। जैसे आप किसी बस में सफर करते हैं तो बस रात को, जैसे कि आप 8 बजे बैठे, सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग 8 बजे जहां आपको जाना है वहां छोड़ेगी, लेकिन वो 11 जैसे ही बजेगी रात की तो नॉन स्टॉप चलती हुई एकदम से एक होटल पे जाके रुक जाएगी, जहां वो पहले से बात करके रखते हैं, हम जैसे आए हमारा खाना फ्री है, बाकी सवारियों से पैसे लेना है, ठीक है। उस होटल में वो पहुंच जाते हैं, वहां वो खाना वाना खाते हैं, जितनी भी सवारी पैसेंजर होते हैं सब खाना खाते हैं। अब बस का कोई टायर गर्म हो गया या पंचर हो गया या फिर और हवा कम है, सारी चीजें बस की चेक की जाती है, फिर बस आधे घंटे बाद दोबारा रवाना होती है। वैसे ही नाव जो है उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, लेकिन रास्ते में रुक रही है क्योंकि जरूरी सामान भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से तो ये जो पतन होते हैं बीच बीच के, ये वाले, ये जो पतन है बीच बीच के, ये कहलाते हैं मार्ग पतन। ये क्या कहलाते हैं? मार्ग पतन। बात आ गई समझ में? यानी मार्ग में आने वाले बंदरगाह। अब आपने सोचा होगा बीच में क्यों आते हैं, तो अब आप समझ गए बीच में क्यों आते हैं। इसके बाद जो है ये आ रहा था पैकेट स्टेशन। अब ये क्या होता है, फिर देखिए पैकेट स्टेशन की बात करें, ये तो कौन सा है? मार्ग पतन। ठीक है, इसको यहां से बंद कर देते हैं। अब है पैकेट स्टेशन, पैकेट पतन बोल दो, पैकेट स्टेशन। ये क्या करते हैं साहब? पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन क्या करते हैं कि जैसे यहां इस क्षेत्र से नाव आ रही है, नाव चलती हुई जा रही है इस क्षेत्र से, और नाव को इस बंदरगाह से इस बंदरगाह पर आना है, लेकिन बीच में यहां चलते चलते देखा गया कि नाव का ऑयल खत्म हो गया, या फिर डॉक्टर है नहीं और किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। ठीक है, या फिर ढेर सारी समस्याएं, किसी को बहुत ज्यादा भूख लग गई, पायलट जो नौकायान चला रहा है उसको खुद को भूख लग गई, मर्चेंट नेवी के जो लोग थे, तो वो क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है मार्ग पतन, यानी कि बीच में स्टेशन नहीं बनाया हुआ है, बीच में कोई बंदरगाह नहीं है और नहीं बना सकते। इधर दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं है, पीछे भी दूर दूर तक दूर रह चुकी है जमीन, आगे भी उनको बहुत दूर जाना है, ना लेफ्ट में ना राइट में, ना आगे ना पीछे, कोई कुछ भी नहीं है, ना बंदे की जात ना बंदा,
सुनसान पानी के अंदर नाव चले जा रही है और एक जना बीमार हो गया, एक जने को भयंकर भूख लग गई, पता चला कि ऑयल भी खत्म हो रहा है। अब क्या करेंगे बताओ, आप होते तो क्या करते? लेकिन इस पैकेट स्टेशन का मतलब यह है कि नाव को यहां नहीं रोक सकते हम, नाव को तो यहां नहीं रोक सकते, लेकिन आसपास के जो बंदरगाह पड़ते हैं, कोई तो इधर बंदरगाह होगा। नाव अगर मान लो यहां चल रही है, ध्यान से समझना, नाव यहां चल रही है तो इस स्थान पर कोई बंदरगाह होगा, जो यहां से ये नाव यहां पहुंचेगी तब तक ये व्यक्ति यहां पहुंच जाएगा। तो ये छोटी नाव आएगी, यहां से क्या आएगी? छोटी नाव। छोटी नाव जो है इस स्थान से चलकर, किस स्थान से चलकर? इस स्थान से चलकर छोटी नाव जो है वो आना शुरू करेगी। किस स्थान की तरफ आएगी? जहां से वो बड़ी नाव निकल रही है। ये छोटी नाव जो है इस स्थान पर आएगी। जैसे ही बड़ी नाव यहां पहुंचेगी, बड़ी नाव इस स्थान पर पहुंचेगी तो उसको खाने का पैकेट दे देगी, या फिर ऑयल का डिब्बा दे देगी, या फिर जो चला रहा है वो भूखा है तो उसको कैच करा देगी। बराबर की स्थिति में लाया जाता है और फिर सामान को डिलीवर कर दिया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? पैकेट स्टेशन। क्या कहलाते हैं? पैकेट स्टेशन। अब देखिए इस बात को आगे, मार्ग पतन कहां कहां है? अदन और सिंगापुर में, अदन में, सिंगापुर में और होनोलुलु में। किसमें? होनोलुलु में। 3 जगह मार्ग पतन देखने को पड़ते हैं। इसका मतलब जैसे नाव जा रही है और बीच में देखो ये तट पे ऊपर बनाया हुआ है, ये मार्ग पतन होता है। बीच में बना दिया इसको, इस नाव में जो जो चाहिए भर लिया जाएगा और नाव फिर से आगे की तरफ चल पड़ेगी। ये होते हैं, कहाँ है? अदन, सिंगापुर और होनोलुलु में। पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन वही है जिसमें पैकेट दिया जाता है। इंग्लैंड के डोवर में और फ्रांस के फेलाइंस में। इसमें भी कुछ ऐसे स्तर को देखा जाता है जहां माल को आसानी से डिलीवर किया जा सकता है। अब बहुत ज्यादा मामला है पानी का और छोटी नाव आ ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल समस्याएं आती है, तो वहां पे इसको नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं कि हर कहीं अपन को भूख लगी और जो है पैकेट स्टेशन बना दिया, नहीं बनाया जाएगा। अगले पतन की अगर बात करें हम, तो अगला हमारा बंदरगाह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आंत्रपो पतन और नौसेना पतन। इसमें क्या होता है? आंत्रपो पतन जो है और नौसेना जो पतन है वो उन पीछे के पतनों से अलग है। जैसे हमने पीछे के पतन में हमने पैकेट पतन देखा, वो जाके लोगों को सामान देता था, यानी वो फेरी देने का काम करता था, यानी फेरी दे के फिर आ जाता था, उसका काम राउंड करके आना था, तो उसे फेरी पतन भी कहते हैं, वो एक अलग चीज है। आंत्रपो पतन जो होता है, आंत्रपो पतन की खास बात यह है कि ये सिर्फ निर्यात की वस्तुएं ही लाता है। किसकी वस्तुएं लाता है? निर्यात की वस्तुएं। आयात पर ये बिल्कुल भी बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ निर्यात पर बात करता है। निर्यात पर कार्य। किस पर कार्य? निर्यात पर कार्य। सिर्फ और सिर्फ किस पर कार्य करता है? निर्यात पर। यानी कि जो भी चीज इस स्थान से लेकर इस स्थान तक लाएगा वो सिर्फ निर्यात होगी। क्या होगी? निर्यात। मतलब जाते समय ये खाली चला जाएगा, लेकिन इस स्थान से इस स्थान तक आयात कुछ भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आयात नहीं करेगा, सिर्फ निर्यात करेगा। कौन? आंत्रपो पतन। कौन सा पतन? आंत्रपो पतन। सिंगापुर जो है एशिया के लिए आंत्रोपो पतन है। सिंगापुर किसके लिए है? एशिया के लिए। कोपेनहेग बाल्टिक होत्र के लिए है, कोपेनहेग बाल्टिक होत्र के लिए। फिर आते हैं नौसेना पतन। फिर क्या आता है? नौसेना पतन। नौसेना पतन जो है वो कोच्चि और कारवाड़ क्षेत्र में है। नौसेना पतन युद्ध के लिए काम होते हैं। इस पर जितने भी ये जो जलपोत खड़े रहेंगे, जितने भी जलपोत, क्या कह रहे हैं हम? जलपोत मतलब जल के बड़े बड़े नाव, जो जलपोत इसलिए कहा जाता है कि बड़े पोत होते हैं, बड़ी नाव जब होती है उसको जलपोत कहा जाता है। जितने भी जलपोत होते हैं इसमें, वो सबके सब किससे संबंधित होते हैं? नेवी के होते हैं। किसके होते हैं? नेवी के। और नेवी के भी किस लिए काम आ रहे हैं? युद्ध के लिए काम आ रहे हैं। किसके लिए काम आ रहे हैं भाई? युद्ध के लिए काम आ रहे हैं। तो ये होते हैं नौसेना पतन। कौन से होते हैं? नौसेना पतन। नौसेना पतन सिर्फ युद्ध का काम करता है। आंत्रोपो पतन जो होता है वो सिर्फ निर्यात की वस्तुएं लाया करता है। किसकी वस्तुएं लाया करता है? निर्यात की वस्तुएं लाया करता है। जबकि इससे पहले जो हमने देखा था वो सीधा सिंपल हमारा जो है कौन सा था?
पैकेट देने का काम, मार्ग पतन, और ये सारी चीजें जो है हम देख चुके थे। ये थोड़ा छोटा लेक्चर था हमारा और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है ना। तो इसी के साथ हमारी जो किताब है वो ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, और हम कल से शुरू करने जा रहे हैं हमारी अगली बुक को, जिसमें आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, शानदार तरीके से मेहनत करेंगे। आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है जिस प्रकार से इसको हमने पढ़ा है, क्योंकि बैकलॉग अगर बन जाता है तो फिर कवर नहीं हो पाते। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे राजस्थान, कुछ यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं वो लेट होते हैं और रिजल्ट भी डिले आता है। इसलिए राजस्थान के जो बच्चे हैं वो मोस्टली अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो भारत के लोग और अर्थव्यवस्था में कम से कम बैकलॉग ना करें। इसके अलावा जो पहली वाली बुक है उसका भी एक एक लेक्चर देखते रहे। लगभग मेरे हिसाब से 50 के आसपास टोटल लेक्चर बने हैं, जो बहुत जल्द वन शॉट भी आने लग जाएंगे। लेकिन 50 लेक्चर अगर आप रोज़ का भी एक देखते हैं तो आने वाले 2 महीने में उनको आप कवर कर लेंगे। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, 50 लेक्चर आप आराम से देख सकते हैं, और इतने ही लगभग इस किताब में होंगे। तो आने वाली इस अगस्त के लास्ट वीक तक अपना सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा। आप कितना पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं, और वास्तव में पढ़ना शुरू किया या नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये किताब जो है पूरी हम पढ़ चुके हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे से वादा करते हैं कि सर इसमें पूरे में से पूरे नंबर हम लेके आएंगे। मिलते हैं अगली उस नई किताब के साथ, अगले पहले फर्स्ट चैप्टर के साथ और फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।